वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही फ्रीक्वेंट इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपके पीओ क्लरिकल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है विच इज इनइक्वालिटी। तो देखिए, इनइक्वालिटी बहुत ही इजी स्कोरिंग और बहुत जल्दी आपको डेफिनेट मार्क्स दे सकता है। तो आइए चलिए जरा इसके थोड़े से बेसिक्स को समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि इनइक्वालिटी में हमें क्वेश्चंस किस तरीके से डील करना होता है। देखिए, इनइक्वालिटी में आपको कुछ स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक लेट्स से कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट आपको दे दिया गया। अब इस स्टेटमेंट की बात करें तो जो यहाँ अल्फाबेट्स हमने नोट किया है इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, और इनके बीच जो साइन आपको दिख रहे हैं ये साइन होते हैं कॉम्पैरेटिव साइंस। ये किसी भी दो एलिमेंट यानी किसी भी दो अल्फाबेट के बीच में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है कंपैरिजन के, इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, और इसी तरह आपको कुछ कंक्लूजन्स में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और हमें क्या करना होता है कि अपने स्टेटमेंट में दी गई जानकारी को ऑलवेज ट्रू कंसिडर करना है और इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन्स को वेरीफाई करना है। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट वी नीड टू वेरीफाई द कंक्लूजन्स एज पर द स्टेटमेंट वेदर द कंक्लूजन्स आर ट्रू और फॉल्स। ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम अपना आंसर बेसिकली 3 पार्ट में करते हैं। अगर हमारे पास जो कंक्लूजन में गिवन जानकारी है उसके बारे में स्टेटमेंट से कुछ पता चल रहा है, डेफिनेट कुछ पता चल रहा है, तो हम कह सकते हैं वो डेफिनेट है, यानी डेफिनेट या तो ट्रू होगा या फॉल्स। और अगर हमारे स्टेटमेंट से कंक्लूजन को लेकर कुछ डेफिनेट पता नहीं चल रहा तो वैसे केस में हम आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स एंड कैन नॉट डिटरमाइन। जहां कंफर्मेशन नहीं हो वहां आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। तो आइए जरा समझते हैं क्या है बेसिक अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज की। तो देखिए, इनइक्वालिटीज में क्या क्या सिंपल से रूल्स हैं इसको समझिए। यहां जो आपको साइंस दिख रहे हैं इन साइंस को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप होता है ग्रेटर देन ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप इज स्मॉलर देन ग्रुप। ग्रेटर देन ग्रुप में 3 साइंस होते हैं, ग्रेटर, ईदर ग्रेटर और इक्वल एंड इक्वल। उसी तरह स्मॉलर देन ग्रुप में 3 साइन, स्मॉलर, ईदर स्मॉलर और इक्वल एंड इक्वल। तो ये जो 2 ग्रुप्स होते हैं ये एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट ग्रुप्स माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब रूल नंबर 1, पहला रूल जो आपको यहां ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट में किसी भी 2 एलिमेंट के बीच दोनों ही ग्रुप के साइन आपको दिखने लगे, यानी कुछ ग्रेटर देन ग्रुप के साइन दिखने लगे और कुछ स्मॉलर देन ग्रुप के साइन दिखने लगे, तो वैसी कंडीशन में उन एलिमेंट के बीच किसी भी रिलेशन को हम कंफर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए यहां अगर मान लीजिए हमें कोई कंक्लूजन मिला, लेट्स से एक कंक्लूजन हमें मिला ये चेक करने के लिए ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू ई। तो अब हम पहले देखेंगे हमारे स्टेटमेंट में ए और ई कहां है। हमारे स्टेटमेंट में ए कहां है और ई कहां है, तो ए यहां है और ई यहां है। अब हम देखेंगे इनके बीच आने वाले साइन कौन कौन से हैं। तो हमने देखा इनके बीच जो आने वाले साइन है उनमें से देखो ये ग्रेटर देन ग्रुप का साइन, ये भी ग्रेटर देन ग्रुप का साइन, इक्वल टू को भी ग्रेटर का मान सकते हैं, लेकिन जो चौथा साइन है वो डेफिनेटली स्मॉलर देन ग्रुप का साइन आ गया। अब ध्यान से देखिए, क्या हमें दोनों ग्रुप के साइन दिखने लगे इनके बीच? अगर इनके बीच दोनों ग्रुप के साइन दिखने लगेंगे तो हम इनके बीच किसी भी रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते, और इन दैट केस वी नीड टू आंसर इट एज कैन नॉट डिटरमाइन, यानी ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इसका पता नहीं लगाया जा सकता फिलहाल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा केस जब भी नजर आए कि जहां आपको स्टेटमेंट में दोनों ही ग्रुप के साइन दिखने लगे, ग्रेटर देन भी और स्मॉलर देन भी, तो उन एलिमेंट के बीच जिनके बीच दोनों ग्रुप के साइन दिख रहे हो उनके बीच हम किसी भी रिलेशन को कंफर्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए चेक करने को दैट b इज लेस देन f, तो हम देखेंगे b कहां है और f कहां है। अब इनके बीच देखो एक साइन ग्रेटर देन का आया और यहां देखो साइन स्मॉलर देन के दिख रहे हैं, दोनों अपोजिट ग्रुप के साइन दिखने लगे, ग्रेटर के भी और स्मॉलर के भी। अगर दोनों ही ग्रुप के साइन दिखने लगे
यानी हम इन रिलेशंस को कंफर्म नहीं कर सकते, और जहां कंफर्मेशन नहीं दी जाती वहां हम आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए, तो ये था पहला रूल कि जब भी एलिमेंट स्टेटमेंट में किसी भी दो एलिमेंट के बीच दोनों ग्रुप के साइन दिख जाए तो उनके बीच कोई भी कंक्लूजन हमें दिख रहा हो उसका आंसर हम करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात को समझते हैं। तो हम कंफर्मेशन कब देंगे, अब इसकी बात आती है। कंफर्मेशन हम कभी दे सकते हैं जब स्टेटमेंट में किसी भी एलिमेंट के बीच आने वाले सारे साइन सेम ग्रुप के हो, सेम ग्रुप के साइन होंगे तभी कुछ कंफर्म बताया जा सकता है कि वो बात ट्रू है या फॉल्स है। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में अगर दो एलिमेंट के बीच आने वाले सारे साइन मान लीजिए ग्रेटर देन ग्रुप के हुए, तब हम कंफर्म आंसर बता सकते हैं, या तो आने वाले सारे साइन स्मॉलर देन के ग्रुप के हुए तब हम कंफर्म बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही बात करें, लेट्स से दो और कंक्लूजन लेते हैं इस पर। अगर मान लीजिए हमें ये चेक करना होगा, तो अब हम पहले देखेंगे एलिमेंट कौन कौन से हैं कंक्लूजन में, ए और डी है, तो हम देखेंगे ए कहाँ है और डी कहाँ है। अब ए और डी के बीच आने वाले ये तीन साइन हैं, क्या ये तीनों साइन सेम ग्रुप के हैं? जी बिल्कुल, ध्यान से देखिए, ये तीनों साइन सेम ग्रुप के हैं। अगर तीनों साइन सेम ग्रुप के हैं तो हमें सबसे पहले ये सर्च करना है कि हमारे अगर सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के दिख रहे हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस फर्स्ट सर्च करते हैं ग्रेटर वाले साइन को। क्या ग्रेटर वाला साइन इनके बीच प्रेजेंट है या नहीं? अगर ग्रेटर का साइन इनके बीच प्रेजेंट है देन यही साइन ट्रू होगा, बाकी कोई और दूसरा साइन ट्रू नहीं हो सकता। तो अगर आने वाले सारे साइन सेम ग्रुप के हैं तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे ग्रेटर वाले साइन को, ठीक है। अगर ग्रेटर प्रेजेंट है तो ग्रेटर का रिलेशन ही ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू होगा तो बाकी सारे साइन डेफिनेटली फॉल्स होंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या ग्रेटर इनके बीच प्रेजेंट है ए और डी के बीच। तो देखिए बेटा, एक ग्रेटर का साइन प्रेजेंट है। अगर ग्रेटर का साइन प्रेजेंट है इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन डी तो ट्रू होगा, ए इज ग्रेटर देन डी तो ट्रू होगा, और अगर ए इज ग्रेटर देन डी ट्रू होगा इसका मतलब है कि बाकी सारे साइन क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो चेक कीजिए क्या सेम साइन यहां दिख रहा है? नहीं, ग्रेटर के साथ इक्वल भी लग गया है, तो ग्रेटर ट्रू है इसका मतलब इक्वल टू तो फॉल्स होगा, इस वजह से हम इसका आंसर करेंगे फॉल्स। ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर के अलावा कोई भी दूसरा साइन दिख जाएगा उसका आंसर क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। चलिए अब जैसे ये देखिए, इसे चेक कीजिए, तो C इज लेस देन F। अब हम देखेंगे हमारे स्टेटमेंट में C कहां है और F कहां है। अब इनके बीच आने वाले तीनों साइन देखिए, क्या सेम ग्रुप के हैं? यस, ये तीनों साइन को हम स्मॉलर देन ग्रुप के बोल सकते हैं, और स्मॉलर देन ग्रुप में सबसे पहले सर्च करते हैं स्मॉलर साइन को। क्या इनके बीच स्मॉलर प्रेजेंट है? जी बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर स्मॉलर प्रेजेंट है तो यही सेम साइन कंक्लूजन में इनके बीच होना चाहिए। क्या देखिए, स्मॉलर वाला साइन इनके बीच कंक्लूजन में है, अगर है तो ये डेफिनेटली ट्रू है, और अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा साइन होता तो वो डेफिनेटली फॉल्स होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए ग्रेटर साइन प्रेजेंट ना हो तब क्या करेंगे, स्टेटमेंट में उनके बीच ग्रेटर साइन प्रेजेंट ना हो तब क्या करेंगे, तब सेकंड प्रेफरेंस आती है ग्रेटर और इक्वल की या स्मॉलर और इक्वल की, इनकी प्रेफरेंस आती है। तो अगर ये एब्सेंट है, स्टेटमेंट में नजर नहीं आया उनके बीच, तो फिर इसे सर्च करें, ये नजर आ रहा है या नहीं। अगर ये नजर आ रहा है तो इसका रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इक्वल टू केवल वही ट्रू होगा जहां सिर्फ इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर स्मॉलर वाला साइन नहीं हो, तभी जाकर इक्वल टू ट्रू होगा। तो प्रेफरेंस याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और चलिए इसी पर देखिए, ये हमें वेरीफाई करना हुआ C इज स्मॉलर और इक्वल्स टू E। तो C इज स्मॉलर और इक्वल्स टू E, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे C कहां है और E कहां है। ये हमने देख लिया, C और E मार्क कर लिया। अब इसमें देखिए दो साइन दिख रहे हैं, दोनों देखिए स्मॉलर देन ग्रुप के साइन है।
सबसे पहले सर्च किया क्या इनके बीच स्मॉलर प्रेजेंट है, नहीं है, स्मॉलर तो है नहीं कोई भी साइन। तो अब हम आएंगे स्मॉलर और इक्वल है क्या, तो यस देखो एक स्मॉलर और इक्वल का साइन दिख रहा है। अगर एक स्मॉलर और इक्वल का दिख रहा है तो सेम साइन ट्रू होगा, सेम साइन लगा हुआ है, इस वजह से ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस कंक्लूजन इज ट्रू। इसे चेक कीजिए, इससे चेक करते हैं B टू D, तो B कहां है, यहां B से D। तो जब B से D जा रहे हैं ये दो साइन देख रहे हैं, दोनों साइन ग्रेटर देन ग्रुप के। अब देखो ग्रेटर देन ग्रुप में सबसे पहले सर्च करेंगे ग्रेटर को, क्या ग्रेटर प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है। अगर ग्रेटर प्रेजेंट है तो ग्रेटर का रिलेशन तो ट्रू होगा, यानी B इज ग्रेटर देन D तो ट्रू होगा। और अगर B इज ग्रेटर देन D ट्रू होगा, इसका मतलब इसके अलावा बाकी सारे साइन फॉल्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अगर सेम साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। तो जहां ग्रेटर का रिलेशन ट्रू होता है वहां बाकी सारे साइन फॉल्स, इसी तरह जहां स्मॉलर देन का रिलेशन ट्रू होगा वहां भी बाकी सारे साइन फॉल्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और बात को ध्यान में रखिएगा, देखिए जब भी आप स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे अभी हम लोग जा रहे थे लेफ्ट से राइट की ओर, तो जब भी स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट। और अगर हमारी मूवमेंट फॉरवर्ड है तो हमें किसी प्रकार का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी हमारे स्टेटमेंट में हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़े तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड मूवमेंट, इस मूवमेंट को बोलते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। और जहां भी हमें बैकवर्ड आना होता है हम अपने सारे साइन को रिवर्स करते हैं, हम अपने सारे साइन को रिवर्स करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो हम क्या करते हैं, सारे साइन को रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब ये दोनों साइन एक दूसरे के रिवर्स है, ग्रेटर का रिवर्स स्मॉलर, स्मॉलर का रिवर्स ग्रेटर, यानी जो आमने सामने वाले साइन है वो एक दूसरे के रिवर्स है। इधर ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स इधर स्मॉलर और इक्वल, और इधर स्मॉलर और इक्वल का रिवर्स इधर ग्रेटर और इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स। उसी तरह इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू, तो जो एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए साइन दिख रहे हैं वो एक दूसरे के रिवर्स साइन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक छोटी सी बात को समझिएगा, अगर हमें मान लीजिए स्टेटमेंट में A इज ग्रेटर देन D दिया गया तो हमें A से जाना है D की ओर, ध्यान रखना A से D की ओर, तो ये रहा A से जाएंगे D की ओर, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। अगर हमें चेक करना होता है D इज लेस देन A, अब हम D से A की ओर बढ़ेंगे, D से A की ओर जाएंगे, तो अब D यहां है और A की ओर जाने का मतलब कि D से A का मतलब बैकवर्ड जाना पड़ रहा है, और जहां भी बैकवर्ड जाना पड़ेगा हम अपने साइन को रिवर्स कर लेंगे। तो ग्रेटर और इक्वल रिवर्स होकर स्मॉलर और इक्वल बन जाता है, ग्रेटर रिवर्स होकर स्मॉलर बन जाएगा, और इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू आ जाएगा। अब हम इन साइंस के अकॉर्डिंग रिलेशन चेक करेंगे, क्या ये तीनों साइन सेम ग्रुप के हैं, जी बिल्कुल सेम ग्रुप के हैं, सारे स्मॉलर देन ग्रुप के हो गए। स्मॉलर देन ग्रुप में सबसे पहले सर्च करेंगे स्मॉलर क्या प्रेजेंट है, तो जी बिल्कुल स्मॉलर यहाँ प्रेजेंट है। अगर स्मॉलर प्रेजेंट है तो सेम साइन आते ही ये कंक्लूजन क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको स्टेटमेंट में राइट से लेफ्ट की ओर आना पड़े हम अपने साइन को क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको आपको बस ध्यान रखना है। आइए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। अब मान लीजिए आपको कंक्लूजन मिल जाए, ये दो कंक्लूजन्स हैं हमें वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करते हैं। तो देखिए पहला कंक्लूजन E से जाना है P पर, तो हमने देखा E कहाँ है और P कहाँ है। पहले चेक करें क्या सारे साइन इनके बीच जो भी आ रहे हैं वो सारे साइन सेम ग्रुप के हैं। तो देखिए कुछ साइन तो ग्रेटर देन ग्रुप के दिखे, फिर स्मॉलर देन ग्रुप का दिखने लगा, यानी दोनों ही ग्रुप के साइन आने लगे। द मोमेंट दोनों ग्रुप के साइन दिखने लगे इसका मतलब हम इसका आंसर कंफर्म नहीं कर सकते, यानी इसका आंसर हमें अभी करना होगा कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि हमें दोनों ग्रुप के साइन दिख रहे हैं, और ध्यान रखिए जब भी दोनों ग्रुप के साइन दिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है
कि इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन इसका पता हमें नहीं है, यानी E और P में से कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता, यानी इनके बीच तीन पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, या तो E P से बड़ा हो जाए, या E और P आपस में बराबर हो, या E P से छोटा हो जाए। ये तीनों की पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब तीन में से चूंकि केवल एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस वजह से हम इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि ये बात सही है या गलत, और यही वजह है इसे कैन नॉट डिटरमाइन आंसर करने की। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां भी किसी दो एलिमेंट के बीच दोनों ग्रुप के साइन दिख जाते हैं, वहां उनके बीच तीनों रिलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। ग्रेटर की भी पॉसिबिलिटी होती है, स्मॉलर की भी पॉसिबिलिटी होती है, और इक्वल टू की भी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि तीनों की पॉसिबिलिटी हो रही है, इसका मतलब यह है कि हम इनके बीच किसी रिलेशन की कंफर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं P to K। तो P से K की ओर बढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना, P to K। तो P से अगर हम K की ओर आ रहे हैं तो फ्रॉम P to K आना पड़ रहा है लेफ्ट साइड यानी बैकवर्ड बोलते हैं, और बैकवर्ड में अपने साइन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। बैकवर्ड में अपने साइन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो अगर हम इन साइन को रिवर्स कर लें तो ये स्मॉलर बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल, ये बन जाएगा ग्रेटर, और ये बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल। अब ध्यान से देखिए, क्या रिवर्स करने के बाद जो साइंस बने, क्या वो सारे साइन सेम ग्रुप के हैं? जी बिल्कुल, ग्रेटर देन ग्रुप के हैं। और ग्रेटर देन ग्रुप में सबसे पहले किसे सर्च करते हैं, ग्रेटर को। क्या ग्रेटर इनके बीच प्रेजेंट है? जी देखो, एक ग्रेटर प्रेजेंट है। अगर एक भी ग्रेटर प्रेजेंट है तो यही साइन इसे ट्रू बना सकता है। आप कंक्लूजन में मैच करो, क्या सेम साइन नजर आ रहा है? अगर सेम साइन आएगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं हो सकता। तो यहां अगर हम बात करें, चूंकि हमें सेम साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना पड़े तो हम आंसर करेंगे ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्योंकि फर्स्ट ट्रू नहीं है, हमें ट्रू निकालना होता है। ट्रू अगर नहीं है तो जो ट्रू है केवल उसी का आंसर होगा, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, तो हमारे पास अभी फिलहाल दो स्टेटमेंट आ गए। अभी तक एक स्टेटमेंट मिल रहा था, लेकिन इस बार कितने स्टेटमेंट मिल गए हैं? दो स्टेटमेंट हमें मिल गए हैं। तो चलिए जरा इस पर देखते हैं काम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए एक कंक्लूजन आपको वेरीफाई करना हुआ, लेट्स से दिस, मान लीजिए ये दो कंक्लूजन है आपके पास वेरीफाई करने के लिए। तो आइए जरा इसे वेरीफाई करते हैं, देखते हैं काम कैसे करना है। अब देखिए R और T की अगर हम बात करें तो हम पहले सर्च करेंगे हमारे स्टेटमेंट्स में R कहाँ है और T कहाँ है। तो देखो R हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल रहा और T हमें सेकंड स्टेटमेंट में मिल रहा। तो चूंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में दिए जा रहे हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये अलग अलग स्टेटमेंट में दिए जा रहे हैं, यानी हमें इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना होगा। और अगर हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो इसके लिए कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर होना चाहिए। बिना कॉमन एलिमेंट के हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच देखिए एक कॉमन एलिमेंट आपको दिखेगा, और वो कॉमन एलिमेंट Q नजर आ रहा है। देखो दोनों में है Q, हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट में भी है और स्टेटमेंट सेकंड में भी है, दोनों में ही Q है। यानी अगर हमें इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होगा तो हमें Q से गुजरना होगा। ठीक है, तो अब जैसे हमें R और T को कनेक्ट करना है तो हम पहले R से Q पर आ जाएंगे, क्योंकि Q पर पहुंच गए तो अब Q से T पर आ जाएंगे। तो फ्रॉम R टू Q एंड Q टू T ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, दोनों केसेस में चूंकि राइट जा रहे हैं, राइट मतलब फॉरवर्ड की मूवमेंट है, यानी हमें साइन को कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो अब हम चेक करेंगे साइंस हमें क्या क्या मिल रहे हैं। यहां साइन देखा हमने स्मॉलर देन का है, और यहां भी साइन स्मॉलर देन ग्रुप का, यानी सेम ग्रुप के साइन है। अब सेम ग्रुप के साइन में देखो सर्च करेंगे पहले स्मॉलर को, क्या स्मॉलर कहीं प्रेजेंट है दोनों में से किसी जगह पर? तो यस, देखो यहां पर स्मॉलर प्रेजेंट है। अगर हमें यहां पर स्मॉलर प्रेजेंट है तो सेम साइन हमें चाहिए इसे ट्रू साबित करने के लिए, क्योंकि ध्यान से देखिए हमें सेम साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी ट्रू होगा। तो सिंपल सी बात, R टू Q
एंड Q2T, तो हम R से T पर आ गए। अब चेक किया, दोनों केसेस में जो साइन दिख रहे हैं सेम ग्रुप के हैं और एक स्मॉलर का साइन नजर आ रहा है, तो कंक्लूजन में भी इनके बीच स्मॉलर साइन आना चाहिए। अगर कंक्लूजन में इनके बीच स्मॉलर साइन आ रहा है, इसका मतलब हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, इट इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब हमें J टू P जाना है, तो हमने देखना है J कहां और P कहां। अगेन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है, तो Q के थ्रू जाना होगा, तो पहले आना होगा J टू Q एंड देन Q टू P, J टू Q एंड Q टू P। अब ध्यान से देखिए, दोनों केसेस में बैकवर्ड आ रहे हैं, हमारे साइन तो रिवर्स होंगे। दोनों केसेस में तो देखो राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, जहां भी लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़े स्टेटमेंट में, उस मूवमेंट को बैकवर्ड मूवमेंट कहते हैं। और जहां भी हम बैकवर्ड मूव करते हैं, वहां हम अपने साइन को रिवर्स कर लेते हैं। तो हमें इन साइन को रिवर्स करना होगा, स्मॉलर बन जाएगा ग्रेटर, ग्रेटर बन जाएगा स्मॉलर, और ये बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल बन जाएगा स्मॉलर और इक्वल, और ये बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल। अब जरा साइंस देखो, दो अपोजिट ग्रुप के साइंस दिख गए, यस, इनके बीच अपोजिट ग्रुप के साइन दिख रहे हैं। अगर साइन अपोजिट ग्रुप के दिख रहे हैं, यानी इस कंक्लूजन को हम कंफर्म नहीं कर सकते, और अगर कंक्लूजन की कंफर्मेशन नहीं होती, इन दैट केस हम इसका आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। यानी अगर हम यहां बात करें कि इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो इस केस में आंसर करेंगे ओनली वन फॉलोज, पहला सही है दूसरा तो नहीं है। ट्रू निकालना होता है, तो अगर ट्रू निकालना है तो हम आंसर करेंगे ओनली वन फॉलोज। तो देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को हमें कवर अप करना है, डिस्कस करना है। आई होप सो ये वाला केस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।